काशीराम का। काशीराम, देखिए आज जयपुर आने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री और ऐसे में किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था जयपुर में की गई है उसके बारे में जानकारी आपसे चाहेंगे। जी आशीष, जयपुर एयरपोर्ट की हम अगर बात करें जहां पर कि अमित शाह का विमान उतरेगा और आज दोपहर 1 बजे वो विशेष विमान से यहां पर लैंड करेंगे और उस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी साथ रहेंगे और जब वो बाहर निकलेंगे तो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था उनके साथ रहेगी। जयपुर एयरपोर्ट की जो सुरक्षा व्यवस्था संभालती है एजेंसी सीआईएसएफ और जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा व्यवस्था संभालती है सीआरपीएफ और इनके अलावा जो स्टेट पुलिस है वो भी सुरक्षा में मौजूद रहेगी। तो कुल मिलाकर 3 तरह की सुरक्षा व्यवस्था होगी यहाँ पर और उनका जो विमान है वो यहाँ पर लैंड करेगा, पार्किंग बेस संख्या 9 पर लगेगा। इसके बाद उनका स्वागत किया जाएगा जहाँ पर कि भाजपा के जो पदाधिकारी हैं वो उनका स्वागत करेंगे, जिनमें कि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित जो तमाम बड़े नेता हैं प्रदेश नेतृत्व के वो सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उसके बाद उनका जो काफिला है वो यहाँ से निकलेगा व्हीकल गेट से होते हुए, जहाँ पर कि उनका पहली बार स्वागत किया जाएगा। इसके बाद में एयरपोर्ट का जो मेन गेट एंट्री गेट है नाका जैसे हम बोलते हैं, उस जगह पर महिला पदाधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा और इसके बाद अलग अलग जगहों पर उनका स्वागत होगा और उसके बाद वो जेईसीसी पहुंचेंगे। तो इस दौरान सुरक्षा संभालना एक चुनौती रहेगी सीआरपीएफ के लिए भी और राजस्थान की पुलिस के लिए। जी बिल्कुल काशीराम, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखना, तो ऐसे में जरूरी है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो। तो आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी ऐश्वर्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, देखिए बेहद महत्वपूर्ण आज का ये दौरा और साथ ही जितने भी भाजपा के लोग हैं वो आज पूरी तैयारी में है, कोशिश में है कि किस तरीके से उनके इस दौरे को और खास बनाया जाए और भव्य स्वागत उनका किया जाए। तो आज जब वो एयरपोर्ट से बाहर आएंगे तो किस तरीके से उनका स्वागत होगा, कार्य समिति की बैठक तक वो पूरी बात आपसे जानना चाहेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो कार्यक्रम है ये पूरा कार्यक्रम जेईसीसी में होगा। जेईसीसी का ही रहने का उनका कार्यक्रम है। सीधे एयरपोर्ट से जेईसीसी आएंगे। जेईसीसी में जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे कार्य समिति की बैठक के बाद, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सहकारिता मंत्री हैं तो सहकारिता के लिहाज से ये जो संबोधन है ये भी महत्वपूर्ण संबोधन माना जाएगा। लेकिन उसके अलावा संगठनात्मक बातें भी करेंगे क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उसके अलावा उससे पूर्व कार्य समिति की जो बैठक होगी, कार्य समिति की बैठक में उनका संबोधन होगा। उस बैठक के संबोधन में वो क्या बोलेंगे ये इस पर भी सभी की नजर है क्योंकि तकरीबन 3 साल होने वाले हैं भाजपा की सरकार गए हुए राजस्थान से। तो ऐसे में पिछले दिनों कई तरीके की बातें थी भारतीय जनता पार्टी में। इन 3 सालों में कई उतार चढ़ाव भी देखे बीजेपी ने, कहीं हार भी हुई, कहीं जीत भी हुई। तो ओवरऑल पूरा फीडबैक उनके पास है जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन्हें लगभग दे दिया है। संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि शेखावत उनके साथ आए हैं तो स्वाभाविक रूप से पूरा फीडबैक भी दिया होगा। उसके अलावा उनके पास पहले से भी ऑलरेडी फीडबैक होगा कि राजस्थान के अन्य नेता भी उनसे मुलाकात करते रहते हैं क्योंकि भूपेंद्र यादव हैं, उनका भी राजस्थान से ताल्लुक है, या अन्य नेता हैं वो भी उनसे मुलाकात करते हैं। तो ऐसे में फीडबैक उनके पास पूरा होगा। लेकिन ओवरऑल देखते हैं आयुषी इस दौरे को, तो इस दौरे की तैयारियां बीजेपी ने बड़े स्तर पर की है। जब अमित शाह एयरपोर्ट से निकलेंगे तो कई स्थानों पर उनका स्वागत होगा जो कल आपने खुद ने भी वो स्थान देखे हैं कि कहाँ कहाँ वो स्थान है, कौन कौन सी जगहों पर स्वागत होगा। तो ऐसे में बीजेपी का कार्यकर्ता है उन्हें इंतजार इस बात का था कि वो कोई खुली गाड़ी में आए, रोड शो टाइप कुछ हो, लेकिन रोड शो नहीं हो रहा है, सिर्फ स्वागत होगा। वो वाहन में बैठे रहेंगे और वाहन में बैठे हुए वो सीधे जेईसीसी पहुंचेंगे। जेईसीसी सीधे वो पहुंचेंगे तो वहां पर विधायक, सांसद और अन्य वरिष्ठ नेता हैं वो जेईसीसी के गेट पर उनका स्वागत करेंगे और उस गेट से फिर वो कार्य समिति की बैठक में जाएंगे। एक बैठक और होगी, कोर समिति के सदस्यों के साथ उनकी चर्चा करने का कार्यक्रम है। कोर समिति के सदस्यों के साथ वो चर्चा करेंगे। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि 1-to-1 चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल 1-to-1 चर्चा जैसी बात है भी नहीं, परिस्थिति भी ऐसी नहीं कि 1-to-1 चर्चा की जाए क्योंकि चुनाव के दौरान लंबी 1-to-1 चर्चाएं होती है। सामान्य चर्चाएं होना आम बात है, सामान्य चर्चा सभी से करेंगे। और कोर समिति की बैठक जो होगी उसमें वो तमाम कोर टीम के लोगों को क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं,
ये भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल ऐश्वर्य, बेहद महत्वपूर्ण ये चर्चा का दौर रहेगा, मंत्रणा का दौर रहेगा। अब देखना यही होगा कि जब अमित शाह जयपुर आएंगे तो कौन सा मंत्र वो सभी को देते हैं। अब ऐसे में ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनका स्वागत किस अंदाज में होता है, किस तरीके से होता है, क्योंकि राजस्थान वो आए हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर में जब वो आएंगे तो मान के चले कि राजस्थान की कला संस्कृति की छटा उनके स्वागत में नजर आएगी। निश्चित रूप से अलग अलग अंदाज में उनका स्वागत करेंगे तमाम जो बीजेपी के लोग हैं, एससी मोर्चा हो, एसटी मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो, जयपुर शहर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे आदर्श नगर हो, सिविल लाइन्स हो, हवा महल हो, किशन पोल हो, विद्याधर नगर हो, सांगानेर हो, तमाम विधानसभा क्षेत्र जो हैं वहाँ के लोग भी आएंगे, यानी कार्यकर्ता आएंगे। हालांकि मोटे तौर पर माना जा रहा है कि 10, 15, 20 हजार तक की भीड़ होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि लगभग 40,000 लोग तमाम स्वागतों में इकट्ठे हो जाएंगे। तो यदि 40,000 लोग तमाम स्वागतों में इकट्ठे होते हैं तो एक पॉइंट पर लगभग 2,500 के आसपास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे। तो अब देखने वाली बात तो ये होगी कि स्वागत जो है वो भव्य तो होता है, लेकिन भीड़ कितनी आती है। हालांकि ओवरऑल दौरे को लेकर कोरोना गाइडलाइंस की पालन किए जाने की भी बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि सामने 12 तारीख को एक और रैली आ रही है जो कांग्रेस की है, वो महारैली होनी है। तो ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस की पालना की दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। ये अलग बात है कि गाइडलाइंस की पालना कार्यकर्ता या लोग जो है वो कितनी कर पाते हैं, लेकिन ये जो दौरा है यहाँ पर तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे, राजस्थान भाजपा के नेता होंगे और ये 2023 की एक शुरुआत होगी। 2023 की अब 2023 में ज्यादा वक्त नहीं हो गया है। जब 2 साल रह जाते हैं तो उसके बाद काउंटडाउन शुरू होता है और जो गिनती है वो उसी लिहाज से की जाती है एक एक दिन की, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां उस तैयारी में जुट जाती हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पूनिया हों या फिर बीजेपी के अन्य नेता हों, उन सभी का यही कहना है कि वो ऑलरेडी 2023 की तैयारी में जुटे हुए हैं। और एक चीज और मैं जानकारी दे दूं, ये कार्य समिति की बैठक है, इसमें एक बड़ा विषय जो है, एक सत्र जो है वो स्पेशली मिशन 2023 को लेकर, तो मिशन 2023 को लेकर सत्र रखा है। तो बीजेपी ओवरऑल इस कार्य समिति को 2023 के लिहाज से ही महत्वपूर्ण मानती है। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लगातार बीजेपी के नेता तो यही कहते आए हैं कि उनका ये दौरा है वो एक तय कार्यक्रम के हिसाब से ही है, क्योंकि लगातार भाजपा इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन करता रहते हैं। बट ऐसे में ये ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वाकई में इसका असली मकसद है क्या।